हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में 5.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम लोग 5.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग के पास 5.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 2x + 3y = sin x। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ LHS RHS दोनों तरफ फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ फंक्शन है, इधर भी है LHS में भी है और RHS में भी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो यहाँ पर लिख लेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे dy/dx और x का हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी कांस्टेंट बाहर dy/dx = dy/dx ऑफ sin x। इतनी सी बात क्लियर हो रही होगी। तो अब देखिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाएगा। और इधर 3, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy/dx। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यही रहेगा dy/dx = dy/dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। तो ये आ जाएगा cos x। अब हमें क्या निकालना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना होता है। तो हम लोग के पास आता क्या, डेरिवेटिव आता है, और डेरिवेटिव को हम लोग कैसे शो करते हैं, dy/dx से शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी होगी। तो dy/dx को एक ही तरफ रखते हैं और बाकी सबको उस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले 2 को उधर भेजिए, तो 3 dy/dx = cos x - 2। इसके बाद अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो dy/dx = cos x - 2 अपॉन में 3। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से ये बात क्लियर हो रही होगी कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर अब इस एक्सरसाइज में दोनों तरफ फंक्शन दिए हुए हैं, तो LHS और RHS दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2x + 3y = sin y, बोथ दोनों तरफ LHS RHS से फंक्शन लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर भी दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, बिल्कुल इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 dy/dx और ये x + 3 dy/dx = dy/dx ऑफ sin y। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो 2 ही रहेगा यहाँ पर। इसके बाद 3 dy/dx, क्योंकि y का dy/dx होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमें x के सापेक्ष करने, यानी कि विद रिस्पेक्ट ऑफ x हमें करना है किसका, sin y का डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर y फंक्शन है, यहाँ पर x का सापेक्ष करना है। तो इसमें कैसे होगा, तो अगर हम लोग एक काम ये करें, इसी में ध्यान समझिएगा कि इस मतलब ऐसे फंक्शंस को हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको एक अभी लेट कर लें, क्या x, क्या लेट कर लें x, तो ये sin x हो जाएगा। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, cos x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, y, ठीक है। अब जिसको हमने लेट किया था x, उसका भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, dy/dx ऑफ, और किसको लेट किया था, y को। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 + 3 dy/dx = cos y dy/dx। अब यहाँ पर देखिए हम लोग आंसर्स जो फाइंड करते हैं, तो उसमें तो एक ही dy/dx होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों तरफ है तो हम लोग इनको एक तरफ कर लेंगे, जिससे हमारे पास dy/dx कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको उस तरफ भेज दें, तो 2 = cos y dy/dx - 3 dy/dx। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर dy/dx कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2 = dy/dx कॉमन करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, cos y - 3, ठीक है। और हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx इसको क्या कर लेंगे, अपॉन में भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/cos y - 3। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव फाइंड हो जाएगा। ध्यान रखिए।
तो इस क्वेश्चंस को फिर से पॉज करके नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ समझ में है कि साइन वाई यहाँ पर लिखा हुआ है और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो किस तरह से किया गया है एक बार फिर से देख लीजिए कि y को हमने क्या लेट कर लिया x, y को अगर हमने यहाँ पर x कर लिया कि ये x है एक तरीके से, तो sin x का क्या होता है cos x, यानी cos x, x के प्लेस पे क्या रखोगे फिर से वही, और जिसको हमने x लेट किया तो फिर से उसका करना पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर हो पा रही कि नहीं हो पा रही। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर भी दोनों तरफ लिखा हुआ है फिर से वही। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है। तो सिंपल सा बोथ साइड में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त यहाँ पर देखिए ये दो फंक्शन अलग अलग हैं और इनटू में लिखे हुए हैं, दो फंक्शन अलग अलग हैं और इनटू में लिखे हुए हैं। तो तुरंत यहाँ समझ जाइए कि यहाँ पर इनटू प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी वो यूज़ होगी, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड, ये इनटू प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर पहले इनटू प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तब जाके यहाँ पर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो इनटू प्रॉपर्टी उसको अप्लाई कर लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोग ऐसे रखते हैं, यानी कि एक्स को ऐसे रखेंगे और सेकेंड का डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इतनी सी बात क्लियर। अब सेकेंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे और सॉल्व, अच्छे सॉल्विंग के लिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड में, सेकंड वाला जो है हमारे पास फंक्शन, इसमें वाई स्क्वायर लिखा हुआ है। ये भी अभी भी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ये एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है। अगर हम इसको एक्स सेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अगर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। 2 और x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, y। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कैसे होगा, x की पावर n के फॉर्मूले से, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। अब यहाँ पर जिसको हमने x लेट किया है उसका भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स और ये y, और डी बाई डी एक्स ऑफ 10x फॉर्मूला तुरंत याद होना चाहिए। तो ये होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और y का तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, x का तो 1 हो जाएगा तो ये सिंपल y ही रहेगा, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन में डी एक्स। इतनी सी बात क्लियर। अब यहाँ पर देखिए कितने सारे डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहे हैं, तो सभी को एक साइड करके कॉमन कर लीजिए। सभी को एक साइड करके क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरफ ले आते हैं और इस फंक्शन को उस तरफ ले देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस का y। इतनी सी बात क्लियर। तो अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये फंक्शन इनटू में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस तरफ लिख दे रहे हैं आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस 2y माइनस का 1, एक्स प्लस 2y माइनस का 1। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर आ चुका है और इसको भी
ध्यान से समझ करके नोट कर लीजिए। 5 इस जगह पर लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फिर से वही कहानी है, यहाँ पर बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, यहाँ पर लिख लेंगे। तो इसके बाद देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 2x, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए फिर से वही कहानी आ गई कि यहाँ पर दो फंक्शन इनटू में लिखे हुए हैं, तो तुरंत दिमाग पे क्लिक करना चाहिए कि अगर दो फंक्शन इनटू में लिखे हो तो हमें इनटू प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड लगानी है, तो फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लगाइए। तो x डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि फर्स्ट को ऐसे रखा सेकंड, फिर सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट, फिर वाई स्क्वायर कितनी बार अभी करके ही आ रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चनों में मिल चुका हमको वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर भी फिर से क्या, ये x अगर लेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, यानी कि 2y। लेकिन जिसको हमने लेट किया है x, उसका भी तो सॉल्व करेंगे, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमेशा क्या होता है, जीरो। केवल अगर कॉन्स्टेंट हो तो जीरो होगा, केवल अगर कॉन्स्टेंट होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी सॉल्विंग। तो ये 2x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, एक्स का जो डिफ्रेंशिएट है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए दो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहे हैं, तो इनको कॉमन कर लीजिए और बाकी दोनों को उस तरफ भेजना है हम लोग को। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू, बाकी दोनों को उधर भेजना है, तो यहाँ पर माइनस का 2x और माइनस का y इनटू में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस वाई अपॉन में x प्लस 2y। इतनी सी बात क्लियर समझ में आ रही। तो इस तरीके से ये आंसर भी हम लोग का सॉल्व हो चुका है। तो एक बार पॉज करके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ कर और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। वही कहानी है बार बार, यहाँ पर LHS RHS बोथ साइड में डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फिर से वही बात, यहाँ पर डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई क्यूब इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 81। इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर भी सभी का हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब जल्दी से एक्स की पावर n तुरंत, यानी कि पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर एक्स क्यूब का। यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड दो फंक्शन अलग अलग इनटू में लिखे हुए, फर्स्ट सेकंड तुरंत, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, फिर वाई को ऐसे ही फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड लगाना है, तो एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब इसमें वाई क्यूब फिर से वही एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, एक्स की पावर एन से तुरंत। तो एक्स की पावर एन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अगर एन से मैच कर रहा है तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये एक्स लिखोगे तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, यानी कि 3y स्क्वायर, और जिसको हमने एक्स लेट किया है उसका भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतनी सी बात क्लियर। और यहाँ पर तो कांस्टेंट आ रहा है, तो ये केवल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ dy अपॉन dx ही रहेगा, प्लस y
एक्स स्क्वायर तुरंत 2x, ठीक है, x, वाई स्क्वायर एक्स की पावर n कितना आ जाएगा, जैसे ये एक्स की पावर यानी कि एक्स स्क्वायर कितना 2x यानी कि 2y। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अगर ये 2y हो गया तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी तो एक बार अगर हमने x यहाँ पर लेट किया था तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x हो जाएगा। तो ये y जो लेट किया है उसका भी तो करोगे एक बार, तो यहाँ पर dy/dx नहीं हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इस जगह पर, इस पॉइंट पर भूल सकते हो तो इस जगह पर क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना। तो यहाँ पर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो वाई स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस 3y स्क्वायर और ये dy/dx इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ पर जितने भी dy/dx कॉमन, जितने भी dy/dx हैं उन सबको कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर dy/dx कॉमन हो जाएगा, तो dy/dx कॉमन करोगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सबको उस तरफ कितना, माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 2xy और प्लस का माइनस का y स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो पा रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy/dx इनटू में है, सबको उधर भेज देंगे सबको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये क्या है 6 है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को पॉज करके बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ के नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या करोगे, dy/dx साइन स्क्वायर वाई प्लस dy/dx कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, सॉरी dy/dx के। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो x की पावर n से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, x की पावर n से, क्योंकि ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर जो भी पावर लगती है तो वो तो होल में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर ये होल स्क्वायर से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये x की पावर n से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, x की पावर n वाले क्वेश्चन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको अगर हम लोग x लेट करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो 2x, x मतलब क्या हो जाएगा साइन y। इतनी सी बात क्लियर। अब जिसको हमने x लेट किया है उसका भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो dy/dx ऑफ साइन y, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, dy/dx cos xy। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, cos x से मैच कर रहा है, क्योंकि ये कंप्लीट x नहीं है, यहाँ पर xy आ गया है। तो x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है xy। तो अगर हम लोग इसको x लेट करेंगे तो ये cos x, तो cos x क्या होगा माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, x मतलब xy, ठीक है। अब जिसको हमने x लेट किया, यानी इसको हमने x लेट किया था, तो इसका भी करना पड़ेगा दोबारा। तो dy/dx xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो 2y 2 साइन y, फिर से यहाँ पर बात फंस रही है कि ये साइन y है, ये x है, ऐसे तो होगा नहीं। तो फिर से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको x लेट करना पड़ेगा, कि ये x के प्लेस पे क्या आ रहा है, y आ रहा है। अगर हम x के प्लेस पर y आ रहा है, तो अगर हम इसको x लेट कर लेंगे तो ये जो x हो जाएगा। तो पढ़ने में क्या आएगा हमारे पास, साइन x, क्या आ जाएगा साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, cos x, x मतलब क्या y, और जिसको अभी x लेट किया है यानी y को लेट किया है, तो इसका भी क्या हो जाएगा dy/dx। इतनी सी बात क्लियर। माइनस साइन xy,
फिर से ये फर्स्ट सेकंड तुरंत दिमाग लगाओ, इंटू दो फंक्शन इंटू में लिखे हुए अलग अलग फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी लगानी है, ब्रैकेट लगाओ। फर्स्ट को ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकेंड को ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a हमेशा क्या होता है? sin 2a। 2 sin a यानी कि sin 2a इज इक्वल टू कितना? इसको याद कर लीजिए, बहुत काम आएगा। 2 sin a cos a, ठीक है। एंगल सेम होते हैं तब फॉर्मूला बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ भी a है यहाँ भी a, तभी sin 2a होगा। यहाँ अगर इन दोनों में से कोई भी एंगल डिफरेंट होता है तो वो sin 2a नहीं होगा, ध्यान रखिए। तो सेम एंगल होना चाहिए तभी ये sin 2a के फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 sin y cos y, सेम एंगल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? sin 2y। क्या हो जाएगा? sin 2y। तो ये dy अपॉन dx। इतनी सी बात क्लियर हो भाई। और ये sin xy। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? x dy अपॉन dx प्लस y, इसका x का तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आएगा? sin 2y dy अपॉन dx माइनस sin xy, इसका इंटू करा सकते हैं, sin xy इंटू में x dy अपॉन dx, इसका इंटू y में कराएंगे तो y प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर y sin y, ठीक है, sin xy इज इक्वल टू 0। तो इतनी सी बात क्लियर। यहाँ पर देखिए कि ये इसमें और डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, इसमें भी डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है, तो इन दोनों में क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स क्या कर लेंगे? कॉमन। तो जब डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन कर लिया तो क्या बचा हमारे पास? sin 2y, sin 2y, ठीक है, माइनस का x sin xy, ठीक। इसको उस तरफ भेज दो, तो जब भेजोगे उस तरफ तो क्या आ जाएगा? y sin xy। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है? इतना हो गया। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बस तुरंत उसको उस तरफ भेजना है। तो y sin xy अपॉन में क्या हो जाएगा? sin 2y माइनस x sin xy। बस यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थोड़ी सॉल्विंग टफ होगी तो इसीलिए पॉज करके फिर से देखिए, बिल्कुल ध्यान समझिए। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा है, डी वाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 1, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स यानी कि ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक्स की पावर एन से मैच कर रहा है। तो अगर हम लोग इसको स्क्वायर यहाँ पर भी तो लिखा जा सकता है, अगर हम लोग इसको एक्सलेट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जैसे ही होगा तो वो एक्स की पावर एन से मैच करेगा और ये आ जाएगा 2x। एक्स मतलब क्या? साइन एक्स। और जिसको हमने एक्सलेट किया है तो उसका भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोबारा। इतनी सी बात क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए ये भी x की पावर n से मैच कर रहा है, तो अगर ये x स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा? cos x स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos y, और x जिसको हमने लेट किया है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इतनी सी बात क्लियर। और 1 कांस्टेंट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए 2 sin x, और sin x का आंसर क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। sin x का आंसर क्या होगा? cos x। इतनी सी बात क्लियर। प्लस 2 cos y। अब यहाँ पर देखिए ये x है ये y है, फिर से दिक्कत आ गई। तो यहाँ पर क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे ये x लेट कर लेना है। तो cos x, cos x क्या होता है? माइनस का sin x। तो माइनस का sin x, x मतलब क्या था? y। और जिसको हमने x लेट किया था यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर y लेट किया था तो y का फिर से करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 2 sin s cos x। फिर से देखिए फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos a sin 2a का, तो यहाँ पर हो जाएगा sin
2a ना होकर यहाँ पर एंगल क्या है x है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर करी, क्लियर, ठीक है। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos y sin y dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए sin 2x इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम यहीं पर रखें अभी 2 sin a cos a, फिर से वही फॉर्मूला, तो यहाँ पर sin 2y हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। तो अब sin 2x इज इक्वल टू, उसको उस तरफ भेज दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, sin 2y dy अपॉन में dx। अब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो बस sin 2x उधर भेज दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू sin 2x अपॉन में sin 2y। इतनी सी बात क्लियर हो पा रही है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और यहाँ पर ये कट नहीं होगा क्योंकि ये एंगल अलग अलग है, ये x और ये y है, ऐसे नहीं, ये काट मत देना, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो चुका है। इसको पॉज करके अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, और वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो एक दो बार और देखिए, और फिर से ध्यान समझिए, इसके जो तरीके हैं, जो टेक्निकल पॉइंट है उसको समझिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये जो 5.3 है ये कंप्लीट नहीं है, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखे गए हैं वो 1 to 8 क्वेश्चन कराए गए हैं। ये क्वेश्चन कौन से कराए गए हैं, 1 to 8। तो 1 to 8 क्वेश्चन एक जैसे थे, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्वर्स के आएंगे, तो वो नेक्स्ट पार्ट में बनेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।